हेलो गाइस। देन इन इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपना जो चैप्टर कंटिन्यू था फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे हम। जो चैप्टर का नेम था हमारा मैनेजमेंट के बारे में था हमारा चैप्टर, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। तो इसमें हम पहुंच गए थे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के ऊपर। तो इसमें क्या है कि फॉरेस्ट आर बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स मीन्स ये इसमें फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी रहती है। जैसे कि इसमें जीव जंतु पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। तो इसमें अलग अलग तरह के जो है कीड़े मकोड़े भी पाए जाते हैं। तो ये सारे जो है क्या है कि फॉरेस्ट में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा पाई जाती है। एंड वन मेजर ऑफ द बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया इज़ द नंबर ऑफ स्पीसीज फाउंड देयर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीसीज़ के अलग अलग तरह की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। हाउएवर द रेंज ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म बैक्टीरिया, अलग अलग तरह के बैक्टीरिया, फंजाई, फर्न्स, फ्लावरिंग प्लांट के एंड नमेटोड्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड सो ऑन। इस तरह से बहुत से अलग अलग तरह के जीव जंतु इसमें पाए जाते हैं। जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं और फ्लावरिंग प्लांट जो अलग अलग तरह के बहुत सी इसमें प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये सब इम्पोर्टेंट है। वन ऑफ द, सब महत्वपूर्ण है। One of the main aim of conservation is to try and preserve the biodiversity we have inherited. हमें जो है कंजर्वेशन मीन्स बचाने का इनको क्या तरीका है कि बायोडाइवर्सिटी को बचाना ज़रूरी है। क्योंकि जो है अगर एक चीज़ ख़त्म हो जाएगी, इनमें से अगर कुछ भी ख़त्म हो जाए तो फूड चेन क्या बोलते हैं उसको, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फूड चेन के डिस्ट्रॉय होने से फिर बायोडाइवर्सिटी में भी तो वो क्या बोलते हैं प्रोहिबिशन हो जाएगी, रुक जाएगी वो भी। और ऐसे करके फिर सारी की सारी जो है हमारी ये प्लांट लाइफ जो है यानी कि फॉरेस्ट लाइफ है वो डेथ हो जाएगी, जिसके डेथ होने से फिर ह्यूमन बीइंग अल्टीमेटली डेड हो जाएगी। तो इस तरह से हर एक चीज़ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। तो हर एक चीज़ को हमें प्रिजर्व करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए हर एक चीज़ की। एक्सपेरिमेंट्स मीन्स बचा के रखना चाहिए इन सबको। एक्सपेरिमेंट्स एंड फील्ड स्टडीज सजेस्ट दैट अ लॉस ऑफ डाइवर्सिटी मे लीड टू अ लॉस ऑफ इकोलॉजिकली स्टेबिलिटी। बिल्कुल, जो बायोडाइवर्सिटी है बिल्कुल इफ़ेक्ट करती है इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी को, अभी बताया मैंने। देन आगे हमारा ये आती है एक्टिविटी स्टेक होल्डर्स के बारे में। मेक अ लिस्ट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस दैट यू यूज़। आप फॉरेस्ट में से क्या क्या यूज़ करते हैं उसकी आप एक लिस्ट बनाओ। व्हाट डू यू थिंक अ पर्सन लीनियर नियर अ फॉरेस्ट would use? What do you think a person living in a forest would use? Means एक फॉरेस्ट के नियर रहने वाला पर्सन क्या क्या यूज़ करेगा, और एक पर्सन जो है फॉरेस्ट के नियर नहीं रहता है, फॉरेस्ट के पास नहीं रहता है, उसको क्या क्या नीड रहेंगी ये बताना है इसमें हमें। डिस्कस विद योर फ्रेंड क्लासमेट्स हाउ दीज नीड डिफर और डू नॉट डिफर एंड द रीज़न फॉर द सेम। किस तरह से अपने ये डिस्कस करने अपने क्लासमेट से, किस तरह से ये डिफरेंट है, किस तरह से ये डिफरेंट नहीं है। तो डिस्कस करके बताना है अपनी क्लासरूम के साथ, ये क्लासमेट के साथ। देन आगे हमारा है वी ऑल यूज़ वेरियस फॉरेस्ट प्रोडक्ट। हम जो है अलग अलग तरह के वेरियस प्रोडक्ट यूज़ करते हैं फॉरेस्ट में, बट आवर डिपेंडेंसी ऑन फॉरेस्ट रिसोर्सेज वेरीज। और जो हमें चाहिए जो भी प्रोडक्ट चाहिए, जो भी हमें कुछ भी चाहिए होता है तो वो अलग अलग क्वालिटी में, अलग अलग क्वांटिटी में, अलग अलग तरह का चाहिए होता है। सम ऑफ अस हैज़ एक्सेस टू अल्टरनेटिव्स, सम डू नॉट। व्हेन वी कंसिडर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट वी नीड टू लुक एट द स्टेक होल्डर्स वो आर द पीपल हु लिव इन और अराउंड फॉरेस्ट। जो कि इसमें जो जंगल में रहते हैं, जो जंगलों में रहने वाले इंसान हैं या फिर उनके पास रहने वाले व्यक्ति हैं, आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट पे डिपेंड करेंगे, जंगलों पे डिपेंड तो करेंगे, बिल्कुल निर्भर रहेंगे वो। प्रोड्यूस फॉर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ, अपनी
लाइफ के एस्पेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए, उनकी ज़रूरतों को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो जंगलों में रहने वाले इंसान जो है उनके पास या फिर उनके अंदर रहेंगे और रहने वाले हैं, तो वो क्या करेंगे, अपने एस्पेक्ट्स को बिल्कुल पूरा करेंगे वहाँ रहेंगे तो। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट विच ओन्स द लैंड एंड कंट्रोल्स द रिसोर्सेज फॉर फॉरेस्ट। और जो डिपार्टमेंट होता है वो भी एक स्टॉक होल्डर हो गया, क्योंकि वो क्या कर रहा है, स्टेक होल्डर हो गया, क्योंकि वो फॉरेस्ट की प्रिजर्व कर रहा है, उनकी रक्षा कर रहा है। और द इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रॉम दोज हु यूज टेंडू लीव्स टू, मीन्स जो टेंडू ट्री है उसकी लीव्स को यूज़ करता है टू मेक बीडीज, बीडी बनाने के लिए टेंडू की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। टू द वन विद पेपर मिल्स हु यूज़ वेरियस फॉरेस्ट प्रोड्यूस, बट उसको पता होता है ना कि कहाँ कहाँ कौन से जंगलों में ये टेंडू की लीव्स मिलती हैं जिससे बीड़ी बनाई जा सके, बिल्कुल उसे पता होगा। बट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट इन एनी वन एरिया, लेकिन वो एक एरिया में पाए जाने वाले फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि उसे तो जहाँ कहीं भी टेंडू ट्री मिल गया वहीं पे उसका वो जो है उसको फ़ायदा दिखेगा, तो वहीं पे वो अपना एरिया ले लेगा। द वाइल्ड लाइफ एंड नेचर enthusiasts who want to conserve nature in its persistine form. Let us take a look at what each of these groups needs. हम एक लुक देखते हैं इसके पिक्चर के ऊपर, दिख रहा हो आपको कुछ, मुझे तो कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे वो जम्मू कश्मीर की साइड के जंगल होते हैं ना, बर्फ़ पड़ी हुई होती है वहाँ पे, इस तरह का दिख रहा है मुझे व्यू ऑफ फॉरेस्ट लाइफ। बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं, नुकीले, पता नहीं क्या है ये, देखते हैं पढ़ के। लेट अस टेक अ लुक एट व्हाट ईच ऑफ दीज ग्रुप्स नीड। हर ग्रुप को क्या क्या नीड होती है। गेट आउट ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में जाने के लिए, गेट्स आउट। द लोकल पीपल नीड लार्ज क्वान्टिटी ऑफ फेयर वुड। जो लोकल पीपल होते हैं, जो गाँव में रहने वाले लोग होते हैं, वो क्या क्या ले सकते हैं जंगलों से, लकड़ी ले सकते हैं जलाने के लिए, स्मॉल टिम्बर एंड थच ले सकते हैं। बम्बू इज़ यूज टू मेक स्लेट्स फॉर हट्स, झोपड़ियों के लिए जो है वो छत बनाने का काम करता है बम्बू। एंड बास्केट फॉर कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग फूड, बास्केट बना सकता है, फूड को स्टोर करने के मटेरियल्स बना सकता है बम्बू के यूज करके। इम्प्लांट्स फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल यूज कर सकता है। फिशिंग के लिए यूज कर सकता है, कहीं पर भी तालाब वगैरह दिख गया वहाँ पर फिशिंग कर सकता है। हंटिंग आर लार्जली, और जंगलों में हंटिंग तो होती है, शिकार तो किया जाता है जानवरों का, मेड ऑफ वुड, और इस क्योंकि लकड़ी से बने हुए पदार्थों का यूज करके हम हंटिंग कर सकते हैं। ऑल्सो फॉरेस्ट आर साइट फॉर फिशिंग एंड हंटिंग, फॉरेस्ट जो है एक साइट भी हमें मीन्स एक ऐसा स्थान है जो फिशिंग कर सकते हैं, वहाँ पे मछलियाँ पकड़ सकते हैं, हंटिंग कर सकते हैं, शिकार कर सकते हैं। इन एडिशन टू पीपल गैदरिंग फ्रूट्स, और यहाँ से इसके एडिशन में जो पीपल हैं, लोग हैं, वो इससे हम फ्रूट्स भी ले सकते हैं, नट्स यानी कि ड्राई फ्रूट्स हो गए ये ले सकते हैं। एंड मेडिसिन्स, दवाइयाँ यानी कि जड़ी बूटियाँ भी ले सकते हैं फ्रॉम द फॉरेस्ट। देयर कैटल ऑल्सो ग्रास इन फॉरेस्ट एरिया, और फॉरेस्ट एरिया के अंदर जो कैटल रखे जाते हैं लोकल एरियाज़ के अंदर, वो अपना ग्रास भी खा लेते हैं, मीन्स पशु जो होते हैं वो इसको यहाँ पे फीड भी कर सकते हैं जंगलों में, उनको ग्रास मिल जाती है। And or feed on other fodder which is collected from forest, feed on other fodder which is collected from forest, और कुछ भी ऐसा कलेक्ट कर सकते हैं फॉरेस्ट से हम जिससे वो उसके ऊपर फीड कर सके जानवर हमारा, मीन्स एनिमल, पेट एनिमल। Do you think such use of forest resources would lead to the exhaustion of these resources? Do not forget that before the British come and took over most of our forest areas, people had been living in these forests for centuries. बहुत सालों से रहते आए हैं लोग जंगलों में। They had developed practice to ensure that the resources were used in a sustainable manner. और हमेशा वो ये प्रैक्टिस करते रहे हैं, एक अच्छे से सस्टेनेबल रहने की कोशिश करते आए हैं, एक सभ्य व्यक्ति बनने की कोशिश करते आए हैं।
आफ्टर द ब्रिटिश टू कंट्रोल ऑफ द फॉरेस्ट, जब से ब्रिटिश का कंट्रोल हुआ है फॉरेस्ट के ऊपर है, विच दे एक्सप्लॉइटेड rather relentlessly for their own purposes, their people were forced to depend on much smaller areas or forest resources started becoming over exploited to some extent। तो इन्होंने क्या कर दिया कि लोगों को फॉरेस्ट के नियर रहने से मना कर दिया, जो जंगलों में लोग रहते थे उनको वहाँ से निकाल दिया कि यहाँ मत रहो, ये ब्रिटिश का एरिया है और इस पर रहोगे तो चार्ज लगेगा, इस तरह से कुछ उन्होंने अपना वो कर लिया। देन हम करते हैं द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन इंडिया इंडिपेंडेंट इंडियन टुक ओवर फ्रॉम द ब्रिटिश बट लोकल नॉलेज एंड लोकल नीड कंटिन्यू टू बी इग्नोर्ड इन द मैनेजमेंट प्रैक्टिस। लेकिन जब हम इंडिपेंडेंट हुए, आज़ाद हुए अंग्रेज़ों से, तो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये तो ले लिया, अंग्रेज़ों से हमारे जंगलों को तो ले लिया, फॉरेस्ट को तो ले लिया, लेकिन जो वहाँ पर रहने वाले लोग थे और जो उनके पास रहने वाले लोग थे, उनके बिना उनका गुजारा नहीं हो सकता, उनको वो आवश्यकता नहीं दी, उनको उनकी तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया इस बात पर। दस वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन कन्वर्टेड टू मैन्युफैक्चर्स ऑफ पिन टीक और eucalyptus in order to plant these trees hug area are first cleared of all vegetation। बहुत बड़ा एरिया जो है वेजिटेशन के लिए साफ़ कर दिया, मीन्स वहाँ पर सब्जियाँ उगाई जाने लगी, फसल उगाई जाने लगी। दिस डिस्ट्रॉय लार्ज अमाउंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द एरिया, और ये जो है बहुत ज़्यादा दूरी में रहने वाले लोगों का जीवन नष्ट कर दिया इस चीज़ ने, क्योंकि जहाँ पर लोग रहते थे वहाँ पर उपजाऊ धरती थी अच्छी सी, तो वो धरती लोगों ने, क्योंकि वहाँ पर लोग रहते थे तो उन लोगों ने अपने आसपास का एरिया भी तो साफ़ सुथरा कर रखा होगा, तो इसलिए उस एरिया को ज़्यादा उस पर वर्क ना करना पड़े और आउटपुट ज़्यादा मिले, तो इसलिए उन लोगों को वहाँ से तो निकाल दिया और अपना काम करने लगी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो इससे जो है उन लोगों की डाइवर्सिटी में बहुत ज़्यादा, मीन्स वहाँ रहने वाले लोगों की डाइवर्सिटी में वहाँ रहने वाले लोग जो हैं डाइवर्सिटी में फैल गए, भिन्नता पूरे देश में हो जाए, मतलब वो लोग जहाँ भी गए होंगे तो उनकी डाइवर्सिटी फैल गई होगी, कहीं भी गए हैं। तो मान लिया एक व्यक्ति है जो कि दूसरे स्थान पर चला गया, वहाँ पे रहने वाला, उसने वहाँ जाकर शादी करी तो वहाँ पे वैसे ही बच्चे मतलब अलग तरह के बच्चे हुए, फिर जो है इस तरह से डाइवर्सिटी जो है फैल गई, ठीक है। और लेकिन जो वहाँ पर एरिया में रहने वाले लोग थे उनका जीवन भी तो नष्ट हुआ है, उनकी जो जिस तरह की दिनचर्या वो जीते थे उस तरह की बेचारे उनकी दिनचर्या भी तो टूटी है वहाँ की। नॉट ओनली दिस द वेरिड नीड ऑफ द नॉट ओनली दिस लोकल पीपल, ये सिर्फ लोकल पीपल के साथ ही नहीं हुआ, लीव्स ऑफ फॉडर हब्स ऑफ मेडिसिन्स, जड़ी बूटियाँ भी नष्ट हुई हैं कुछ वहाँ से, फ्रूट देने वाले पौधे भी गए हैं, नट्स फॉर फूड कैन नो लॉन्गर बी मेट फ्रॉम सच फॉरेस्ट, ऐसे जंगलों से हमें ज़्यादा दिनों तक ये चीज़ें हमें नहीं मिल पाई, क्योंकि वहाँ पर उनको साफ़ करके वेजिटेशन के लिए उनकी जगह बना दी गई है। देन सच प्लांटेशंस आर यूजफुल, तो इसीलिए प्लांटेशन यूजफुल है फॉर द इंडस्ट्री टू एक्सेस स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रिवेन्यू फॉर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इसमें अच्छा रिवेन्यू है, अच्छी कमाई होती है इसमें। डू यू नो हाउ मैनी इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फॉरेस्ट जो भी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं उसके ऊपर इंडस्ट्री कितनी बेस है, आपको पता भी है, बहुत ज़्यादा स्केल पर बेस है इसके ऊपर। ये ए सोल्ट काउंट रिवील्स टिम्बर पेपर लैक एंड स्पोर्ट इक्विपमेंट, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री इनके ऊपर डिपेंड है, यानी कि एक सोल्ट काउंट भी करें ना हम तो उस पर भी बहुत ज़्यादा स्पोर्ट इक्विपमेंट लेकर के, पेपर को लेकर के बहुत ज़्यादा हमें इससे मिलता है ये फॉरेस्ट से। अब एक्टिविटी 6 है, फाइंड आउट अबाउट हाउ मैनी forests produce that are the basis for a industry, discuss whether this industry is sustainable in the long run or do we need to control our consumption of this product। कितना रह गया, थोड़ा सा और रह गया, उसके बाद आएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। इंडस्ट्रीज
would consider the forest as merely a source of raw material for its factories. इंडस्ट्री को अपनी फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल मिल जाता है फॉरेस्ट से. एंड हग इंटरेस्ट ग्रुप लॉबी द गवर्नमेंट फॉर एक्सेस टू दीज रॉ मटेरियल्स एट आर्टिफिशियली लो रेट्स. और इस पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी मिल जाता है इसको ब्याज रॉ मटेरियल पर. सिंस दीज इंडस्ट्रीज हैव अ ग्रेटर रिच देन द लोकल पीपल. देन ये जो लोकल पीपल से एरिया लेकर के ये जो इंडस्ट्री वाले लोग हैं ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है, तो ग्रेटर रिच हो गए, ज़्यादा पहुंच गई ये ऊंचे लेवल तक. दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द सस्टेनेबिलिटी टू ऑफ द फॉरेस्ट. ये जो लोग हैं इंडस्ट्री वाले जो लोग हैं, इनको सस्टेनेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ अपने रिवेन्यू से मतलब है. वन पर्टिकुलर एरिया, फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर कटिंग डाउन ऑल द टिक ट्री इन वन एरिया, एक एरिया से इन्होंने ट्री को कट कर लिया एग्जाम्पल के लिए. दे विल गेट देयर टीक फॉरेस्ट फ्रॉम अ फॉरेस्ट फर्दर अवे. तो क्या ये उसी फॉरेस्ट को दोबारा से ला सकते हैं जैसे फॉरेस्ट को इन्होंने काटा है. दे डू नॉट हैव एनी स्टॉक इन ensuring that one particular area should yield on optimal amount of some produce for all generations to come. What do you think will stop the local people in behaving in a similar manners? तो आपकी क्या राय है इसमें भी बताना है. लास्टली वी कम टू द नेचर एंड वाइल्ड लाइफ एथुसिस्ट हु आर इन नो वे डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट. अब हम आते हैं जो वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट पर डिपेंड नहीं करते उन पे, बट हु वे हैव कंसिडरेबल से इन देयर मैनेजमेंट, लेकिन वो इनके मैनेजमेंट के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते. द conservationists were initially taken up with large animal like lion, tiger, elephants and rhinoceros. They means जो कंजर्वेशन है ना, मतलब इनको बचाने के लिए शुरुआत में टेकन अप विद लार्ज एनिमल लाइक, बड़े बड़े जो जानवर हैं उनको ले लिया. दे नो मीन्स इनको उसमें चिड़ियाघर के अंदर रख दिया. दे now recognized the need to preserve biodiversity as a whole. अब इनको फील हुआ कि बायोडाइवर्सिटी को भी तो प्रिजर्व करके रखना बहुत ज़रूरी है. बट shouldn't we recognize people as forming part of the forest system. एकदम से फिर इनको रिकॉग्नाइज हुआ कि पीपल फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट सिस्टम का भी तो इनको पार्ट बनाना चाहिए. कहाँ पर है वो फॉरेस्ट सिस्टम जहाँ पर हम इनको बायोडाइवर्सिटी के लिए रखेंगे. आया ना ये भी ख्याल, पड़ गया ना दोनों चीज़ें एक दूसरे के ऊपर कॉन्ट्रावर्स. देयर हैव बीन इनफ इंस्टेंस ऑफ लोकल पीपल के साथ जैसा बिहेव किया ठीक है, लेकिन वर्किंग ट्रेडिशनली फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए भी इन्होंने वर्क करना चाहिए था. पहले तो अंधाधुंध अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने रिवेन्यू के लिए जंगलों की कटाई कर दी, फॉरेस्ट को कट कर दिया. देन और बायोडाइवर्सिटी के लिए जितने भी वाइल्ड एनिमल्स थे इनको चिड़ियाघर के अंदर, जू के अंदर पिक कर दिया, रख दिया. एंड देन अब इनको जो है फील हुआ कि बायोडाइवर्सिटी को भी मेंटेन रखना ज़रूरी है, और उसके लिए हमें लार्ज स्केल पर जंगलों की ज़रूरत है, फॉरेस्ट की ज़रूरत है. तो उसके लिए है नहीं हमारे पास, हमने उनको कट कर दिया है. तो दोनों चीज़ें एक दूसरे की तरफ कॉन्ट्रावर्स हो गई हैं, विरोध हो गई. ठीक है. फॉर वुम कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हैज़ बीन अ रिलीजियस टेनेट. The Government of India has recently instituted an Amrit Devi Bishnoi National Award for Wild Conservation in the memory of Amrita Devi Bishnoi, who is 1731 sacrificed her life along with 363 other for the protection of खिजारी trees in खेजराली विलेज नियर जोधपुर इन राजस्थान. ये तो कुछ ऐसे ही है, पढ़ने के लिए है. किसी ने ये अमृता देवी बिश्नोई जो है नेशनल अवार्ड डिक्लेयर किया गया है अमृता देवी के नाम पर, जिसका जन्म हुआ था, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया था 1731 में 363 फॉर अदर प्रोटेक्शन ऑफ खेजरी ट्री के लिए इन्होंने बचाया था उनको. देन studies have shown that the
Prejudice against the traditional use of forest area has no basis. Here is example. The Great Himalayan National Park contains within its reserve area alpine meadow which uh, were grazed by sheep in summer. Nomadic shepherds drove their flock up from the valleys every summer. Then this national park was formed. नेशनल पार्क बनाए गए हैं, यहाँ पर एक वैली भी है और समर में सिप को ग्रास करने के लिए भी लाया जाता है. नाउ इट इज़ सीन दैट विदाउट द रेगुलर ग्रासिंग बाय सिप द ग्रास फर्स्ट ग्रो वेरी टॉल एंड देन फॉल ओवर प्रिवेंटिंग फ्रेश ग्रोथ. अगर बार बार हम इन सिप को यहाँ पे चराते जाएंगे तो ये क्या होगा, पहले तो ग्रास बड़ा बड़ा हो जाएगा, देन ग्रास की कटिंग होनी शुरू हो जाएगी, फिर वहाँ से बिल्कुल ही ग्रास गायब हो जाएगा. ठीक है, इसी तरह से जैसे हम किसी रास्ते पर बार बार चलते हैं तो निशान पड़ जाते हैं ना, उसी तरह से निशान पड़ जाएंगे और ग्रास खत्म हो जाएगा वहाँ से. मैनेजमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज बाय कीपिंग द लोकल पीपल आउट by using force cannot possibly be successful in the long run. In any case, the damage caused to forest cannot be attributed to only the local people. One cannot turn a blind eye to the deforestation caused by industrial need of development projects like building road of dams. तो ये इतना तो ठीक ही है, बाकी इतना आप थोड़ा बहुत पढ़ के देख लेना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं, ठीक ठाक सा चैप्टर है, थोड़े बहुत मार्क्स का आता होगा, 4-5 मार्क्स का. देन सस्टेनेबल मैनेजमेंट हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए अपडेट स्टडी. सब्सक्राइब नाउ. थैंक यू, बाय बाय.